अश्वत्थामा हत कुंजरः। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरणमात्र पांडवों का अंत। अभिमन्यु नहीं रहा, लेकिन पांडवों का आखिरी वारिस अब भी आपकी कोख में है। साहस रखिए देवी, सब अच्छा होगा। मुझे मारने आए हो तो मार दो कृष्ण। तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए मैं अर्जुन नहीं हूँ। जो तुमने किया वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए किसी भी पाप से बड़ा पाप है। आचार्य द्रोण के पुत्र होकर उनके नाम पर कलंक हो। तो मेरे पिता का नाम लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है कृष्ण। तुम वहां थे, चाहते तो उनकी मृत्यु रोक सकते थे। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला। तुमने एक अजात शिशु पर अस्त्र चलाया, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी देह त्याग दूंगा। इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। यही मेरा श्राप है। क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। मैं? कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा। जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार, मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, जब तुम्हारे शिखर की ये मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ लेना कि समय आ चुका है। हस्तिनापुर एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव धर्म और त्याग पर रखी गई थी। एक ऐसा वंश जिसने न्याय और कर्तव्य को अपनी परंपरा बनाया। लेकिन जहां धर्म था, वहीं ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा भी
अपने बीज बो रही थी। यही बीज था जो इस वंश को विभाजित करने वाला था। यह युद्ध समाप्त नहीं होता, यह हर युग में नए रूप में लौटता है। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? ये किस प्रकार का धर्म है? महादेव की सौगंध, अगर मैं चाहूं तो हर उस महारथियों और अतिरथियों से भरी हुई कौरव सेना को अपने दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से एक ही पल में खत्म कर सकता हूं। युधिष्ठिर, तुम्हारी यह निर्भीकता प्रशंसनीय है, तो क्यों ना कुछ और खेले? मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूं और इसी क्षण पराजित कर सकता हूं महामहिम भीष्म पितामह। मैं ना वासुदेव कृष्ण हूं, मैं ना यदुवंशी हूं और ना ही मैं मानव हूं। मैं पर ब्रह्म हूं, गुरु श्रेष्ठ। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूं। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं और मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे।